नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और ये है नॉलेज भी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। तो बचपन में हम लोगों ने पेपर के फ्रॉक या पेपर की बोट तो बनाई होगी, पक्का बनाई होगी। और उसके बाद हमने मार भी खाई होगी क्योंकि हमने बहुत सारे पेजेस वेस्ट किए होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिगेमी आर्ट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ओरिगेमी आर्ट एक जापानीज़ पेपर फोल्डिंग टेक्निक है जिसके नाम को ओरी, जो कि जापानीज टर्म है। ओरी का मतलब होता है फोल्डिंग, और कैमी या कामी, इसका मीनिंग होता है पेपर। तो फोल्डिंग पेपर, ओरीगैमी, ये इसका नाम है और ये एक जापानीज़ वर्ड है। तो मेनली ओरिगेमी आर्ट को हम जापान से रिलेट करते हैं। ये जापानी तकनीक है एक, जो 20वीं सेंचुरी है। इसको पॉपुलर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अकीरा योशीजावा साहब को। इन्होंने बहुत काम किया है। तो मॉडर्न डे ओरिगेमी जो हम आज देख रहे हैं वो हम तक कैसे पहुंची है, उसको पॉपुलर किसने किया है, वो इन साहब ने किया है। ये जापान के हैं। ओरिगेमी की जो हिस्ट्री है वो 2000 प्लस ईयर्स पीछे जाती है। मीन्स 2000 साल से भी पुरानी ये आर्ट है। और अब ये जो आर्ट है अभी केवल आर्ट फॉर्म नहीं रही है, ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो रही है। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओरिगेमी में आप क्या करते हैं, आप पेपर की मदद से पेपर को फोल्ड करते हैं और उसकी मदद से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं आप। और जापान में ये काफ़ी पॉपुलर, जापान चाइना में ये काफ़ी पॉपुलर है। अब तो इंडिया में भी आप देखेंगे पेपर के लैंटर्न्स आते हैं, दिवाली के टाइम पे आप देखेंगे काफ़ी सारे डिज़ाइंस आते हैं, पेपर की ज्वेलरी आ रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं ओरिगेमी से ही इंस्पायर्ड है, वो भी ओरिगेमी ही है। सो ओरिगेमी को समझने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्म है ओरिगेमी का, वैसे हम जापान से रिलेट करते हैं, लेकिन ओरिगेमी आर्ट जो है ये पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशन लेके यहाँ तक पहुँची है। मीन्स पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये गई वहाँ वहाँ लोगों ने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई किया, इसमें इम्प्रूवमेंट आया और फाइनली जो हम आज फॉर्म देख रहे हैं वो है आपका फाइनल फॉर्म। तो हो सकता है इसमें भी अभी इम्प्रूवमेंट चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और भी मॉडिफिकेशन देखने को मिले। अभी तक जितना भी इस पे काम हुआ है उसके हिसाब से हमने इसके टाइप्स बनाए हैं। तो बहुत सारे टाइप्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मैंने भी इंटरनेट से ही ये डाटा कलेक्ट किया है। बट मेरे को मेजर 7 टाइप के ओरिगेमी मिले हैं और मैंने उनको कैटेगराइज किया है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको आसान भाषा में कि हर एक के फीचर्स क्या हैं। सो ओरिगेमी के जो टाइप्स हैं, सबसे पहला है क्लासिकल ओरिगेमी, फिर मॉड्यूलर ओरिगेमी, वेट फोल्डिंग ओरिगेमी, प्योरलैंड ओरिगेमी, किरीगेमी, स्ट्रिप फोल्डिंग ओरिगेमी एंड कंपोजिट ओरिगेमी। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि भैया नाम तभी याद रहते हैं जब हर नाम के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हो। सो क्लासिकल ओरिगेमी का मतलब है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है डिज़ाइन, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो पेपर से आप बना सकते हैं, अगर आप उसी को लेके काम करेंगे तो वो क्लासिकल ओरिगेमी में आया। केवल पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे वो आपका क्लासिकल ओरिगेमी में आता है। मॉड्यूलर ओरिगेमी में क्या करते हैं हम, आप लोग छोटे छोटे पेपर के मॉड्यूल्स बनाते हैं और उन मॉड्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो ये है मॉड्यूलर ओरिगेमी। वेट फोल्डिंग ओरिगेमी, ये भी अकीरा योशीजावा साहब ने ही इजाद किया है। तो इसमें क्या होता है, जब आप ओरिगेमी से कुछ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो बीच बीच में पेपर को आप वेट करते हैं। वेट करने से क्या होता है कि आप उसके कर्व को ज़्यादा नेचुरल बना देते हैं, आप उसको कर्व करके थोड़ी नेचुरल शेप दे देते हैं। तो जो फाइनल आपका डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा आई कैचिंग होता है, ज़्यादा नेचुरल दिखता है। प्योरलैंड ओरिगेमी, ये भी एक नया फॉर्म है ओरिगेमी का। सो इसमें आप क्या करते हैं, आप सिंपल टेक्निक से ही सिंपल से ओरिगेमी डिज़ाइन बनाते हैं। ये किन के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी ओरिगेमी में एंट्री कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में प्योरलैंड ओरिगेमी ही सूटेबल है क्योंकि वो काफ़ी आसान है। बेसिक माउंटेन और वैली फोल्ड के माध्यम से आप डिज़ाइन बनाना सीखते हैं और ये काफ़ी ईजी है। किरीगेमी, किरीगेमी ओरिगेमी का ही एक वर्जन है जिसमें पेपर को काटा जाता है और कट लगाने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है और उसके बाद आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। सो किरीगेमी को आप प्योर ओरिगेमी नहीं कहेंगे, ये इसका एक वर्जन है। स्ट्रिप फोल्डिंग में क्या करते हैं, आप पेपर के स्ट्रिप्स लेते हैं, उनको इंटरकनेक्ट करने के बाद आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिप फोल्डिंग ओरिगेमी। कंपोजिट ओरिगेमी में क्या होता है, आप छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो इंटरकनेक्ट करने वाला आपका मॉड्यूलर में भी देखा था आपने, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट में क्या है कि जो दो पार्ट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं, फिर आप उनको जोड़ के एक नई शेप बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस किया है। तो इसके अलावा भी बहुत प्रकार के ओरिगेमी हैं
लेकिन हम सबको एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब ओरिगेमी को क्यों इंक्लूड किया गया है अपने चैनल में, क्योंकि ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड है। सो ओरिगेमी एक आर्ट फॉर्म है जो छोटे बच्चों से ही, हम इंडिया में तो हम छोटे बच्चों के लिए ही मानते हैं, लेकिन आप थोड़ा विदेश में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे, सो ओरिगेमी काफ़ी पॉपुलर आर्ट है। इसको मतलब प्रोफेशनल्स लोग भी इसको एक्वायर कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं इससे। सो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर पाऊँ। सो ओरिगेमी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे भी ओरिगेमी के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता लगा है तो आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि भाई ओरिगेमी इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हमारे फील्ड में। सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि ओरिगेमी क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंजीनियरिंग में। सो कुछ एरियाज़ मैं बताऊंगा कि कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं वीडियो या क्लिप्स तो इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं इनके बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग एंड ओरिगेमी मिलकर क्या कमाल कर रहे हैं। सो कुछ एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ मैंने पकड़े हैं, कुछ लिखे हैं यहाँ पे, सारे एरिया नहीं है, कुछ हैं केवल। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, एयरबैग्स, मेडिकल डिवाइस, पैकेजिंग, रोबोटिक्स एंड फर्नीचर, इन एरियाज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जहाँ पे ओरिगेमी ने इंजीनियरिंग की हेल्प की है। तो जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब जब आप स्पेस में रॉकेट को भेजते हैं तो वहाँ पे ओरिगेमी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो आप समझिए, आप जब स्पेस में कोई प्रोब भेजते हैं, कोई रॉकेट भेजते हैं, कोई सैटेलाइट भेजते हैं, तो सबसे बड़ा इश्यू आता है उसका साइज़ का। सो अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ की सैटेलाइट या रॉकेट भेज रहे हैं तो वो महंगा हो जाएगा। अगर आप किसी माध्यम से उसके साइज़ को छोटा कर पाएँ तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ज़्यादा फीचर्स डालने हैं उसमें, तो वो छोटा तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ओरिगेमी की फोल्डिंग टेक्निक की मदद से आप सैटेलाइट या रॉकेट को फोल्ड करके कॉम्पैक्ट कर देते हैं। एक बार वो आपके ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, वहाँ पर आप उसको अनफोल्ड करेंगे और फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर लेंगे। तो जो स्पेस में भेजने का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि साइज़ यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, छोटा रॉकेट उसको ले जा सकता है। सो ओरिगेमी ने यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब एयरबैग की बात करें तो यहाँ पर भी फोल्डिंग की बात आती है। एक्सीडेंट के दौरान एक छोटे से पिन होल से एयरबैग पूरा एक्सपैंड होके ड्राइवर को या पैसेंजर्स को बचाता है इम्पैक्ट से। अब अगर वो एक्सीडेंट के दौरान उस पिन होल से बाहर ही ना आए एयरबैग, तो वो तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एयरबैग को ओरिगेमी की फोल्डिंग टेक्निक की मदद से इस तरह से फिट किया जाता है कि उसके फेलियर के चांसेस मिनिमल हों। ठीक है, तो कम से कम एयरबैग फेल होगा। तो ओरिगेमी ने यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट किया है। अब मेडिकल डिवाइस, अब देखिए मेडिकल डिवाइस का क्या होता है। मान लीजिए आपके किसी पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बड़ी है मीन्स ठीक ठाक उसका साइज़ है, तो आपको उसको ऑपरेट करना है। डॉक्टर क्या करेंगे, उतना ही लंबा चीरा लगाएंगे और फिर उस ऑर्गन में जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको बॉडी को चीरना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ओरिगेमी के माध्यम से आप क्या करेंगे, एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो फोल्डेबल हो, एक कैप्सूल में फिट हो जाएगा। आप उस कैप्सूल को खाइए, आप उसको रिमोटली उस कैप्सूल को कंट्रोल कर पाएंगे बॉडी के किस पार्ट में जाना है। वो बॉडी के इन्फेक्टेड पार्ट में पहुंचेगा जहां पर उसको ट्रीटमेंट करना है, और वहां पर रिमोट से आप उसको अनफोल्ड करेंगे, फुल कैपेसिटी उसकी आ जाएगी अनफोल्ड होके। अब जो आपको करना है आप रिमोटली उससे करवा सकते हैं, आपको चीरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी मुझे अच्छा लगा। एक बार उसने काम किया रोबोट ने, वो दोबारा फोल्ड होगा और उसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चीर फाड़ करना बॉडी में वो पेशेंट के लिए काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है, कई बार तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। नेक्स्ट है पैकेजिंग। सो पैकेजिंग में दो कैटेगरीज हैं। एक तो पैकेजिंग हो गई जो बाहर की है, एक पैकेजिंग हो गई जो कुशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपने कोई सेंसिटिव डिवाइस या सेंसिटिव गैजेट कोई मंगाया है, उसकी जो पैकेजिंग होती है, तो उसमें ओरिगेमी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो पहले आपका प्लास्टिक के बबल रैप आते थे, लेकिन अब वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो पेपर के पैकेजिंग मटेरियल आ रहे हैं। तो अगर आपने कोई ऑब्जर्व किया होगा तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अब पेपर के रैप्स को यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा जालीदार होते हैं। अगर आप उन्हें खोलेंगे तो वो थोड़ा सा नेट जैसे खुल जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय ओरिगेमी। सो ये किरिगेमी की कैटेगरी से आप ले सकते हो। उसमें पेपर में कट है और उसके बाद उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो वो पेपर कुशन की तरह काम करता है। सेकंड है पैकेजिंग में, जब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी जो पैकेजिंग बाहर से आप कर रहे हैं, तो वो आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओरिगेमी की मदद ले सकते हैं। फ्लावर की शेप की पैकेजिंग है, किसी फ्रूट की शेप की पैकेजिंग है। सो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये नए स्टार्टअप हैं, वो ओरिगेमी की मदद से अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बना रहे हैं ताकि कस्टमर्स उनको खरीदें। नेक्स्ट है रोबोटिक्स। अब मैं इंजीनियर हूँ और रोबोटिक्स मेरा डोमेन है, रोबोटिक्स मुझे पसंद भी है। तो यहाँ पर ओरिगेमी का कंट्रीब्यूशन क्या है, देखिए अब रोबोटिक्स हमारे
अपने प्लेनेट पे भी यूज़फुल है, रोबोटिक्स हमारे प्लेनेट से बाहर भी यूज़फुल है। जब हम मार्स एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, मून एक्सप्लोरेशन या अदर प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, सो वहाँ पर भी आपको रोबोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आपका फिर वही, अगर आउट ऑफ द प्लेनेट भेजना है तो रोबोट को छोटा करना पड़ेगा, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि ओरिगेमी की मदद से वो फोल्ड कर दीजिए, आप भेजिए, प्लेनेट पे लैंड हुआ, उसके बाद वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब विद इन प्लेनेट अगर हमें अपने प्लेनेट पे रोबोटिक्स में ओरिगेमी यूज़ करना है तो कहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें रोबोटिक्स की। फॉर एग्जांपल कहीं किसी बिल्डिंग में कोई एक्सीडेंट होता है, अर्थक्वेक की वजह से या बॉम्बिंग की वजह से, किसी भी कारण से कोलैप्स होती है बिल्डिंग, वहाँ लोग फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने का जरिया क्या होता है हमारे पास अभी तक, हम बुलडोज़र या हैवी व्हीकल्स की मदद से डेब्रीज को हटाते हैं और सर्वाइवर्स को बाहर निकाल लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, कई बार डेब्रीज को हटाते हुए जो भारी स्लैब्स हैं, अभी तक वो इंसान जिंदा था, लेकिन जैसे ही जेसीबी या बुलडोज़र ने उसको हटाया, वो स्लैब गिर गया जिंदा इंसान पे और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप रोबोट को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट पड़ने पे वो अपने साइज़ को छोटा कर ले या बड़ा कर ले, और ऐसे केसेस में वो डेब्रीज के अंदर घुस के, फॉर एग्जांपल स्नेक साइज़ का या अर्थवॉर्म के साइज़ का या कॉकरोच के साइज़ का रोबोट अगर आप बना पाएँ, तो वो डेब्रीज के अंदर क्विकली जाकर स्पॉट कर पाएगा कि भाई किस किस लोकेशन पे इंसान अभी है, सर्वाइवर्स हैं, और वहाँ पर आप पहले प्रिकॉशंस लेंगे, अगल बगल की डेब्रिज हटाएंगे, तभी उस एरिया को छेड़ेंगे ताकि वहाँ जो लोग फंसे हैं उनकी डेथ ना हो, वो बच पाए। सो इस तरह से आप रोबोट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर। अब फर्नीचर वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी इंडिया में ये नया नया आया है ट्रेंड में। सो पहले के टाइम पर आपकी जॉइंट फैमिली होती थी, मकान काफ़ी बड़े होते थे, घर परिवार काफ़ी बड़े होते थे, तो बड़े बड़े फर्नीचर आप रख सकते थे, बड़े बड़े सोफ़ा टेबल वगैरह रखें। लेकिन टाइम के साथ साथ आप देखेंगे आप फैमिली छोटी हो गई हैं, ज़मीन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एक बड़ा मकान, 1 बीघा में मकान बनाना तो अब सपना ही हो गया है मिडिल क्लास के लिए। सो अब लोग छोटे मकान बना रहे हैं, और उस छोटे मकान में अगर आपको फर्नीचर रखना है तो आप फुल किंग साइज़ का सोफ़ा तो भूल जाइए। सो अब ट्रेंड क्या आया है, फोल्डेबल फर्नीचर, सोफ़ा कम बेड, फोल्डेबल टेबल्स। सो इस तरह के डिज़ाइंस आ रहे हैं, और ये भी ओरिगेमी इंस्पायर्ड हैं। तो मैं कुछ लिंक दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जाकर कुछ डिज़ाइंस को देख सकते हैं, आपको पता लगेगा कि ओरिगेमी ने कितने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस को क्रिएट करने में हेल्प की है। सो ये सारा था इंजीनियरिंग एंड ओरिगेमी। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण यही था कि भाई जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो हम बाकी आर्ट फॉर्म्स या बाकी स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं, हम केवल टेक्निकल फील्ड में रहते हैं। लेकिन जब आपको लाइफ में कुछ करना हो, कभी आपको प्रॉब्लम आए, तो उसका सोल्यूशन ज़रूरी नहीं आप ही के फील्ड में आपको मिले, हो सकता है आपको अपने फील्ड से बाहर भी ऑब्जर्व करना पड़े और तब आपको सोल्यूशन मिले। और ओरिगेमी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओरिगेमी ने बहुत फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है और आगे भी ये कंट्रीब्यूट करता रहेगा। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप पीएचडी कर रहे हैं, और आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वहाँ पर आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सो मेरी यही सजेशन रहेगी आपको, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप अदर फील्ड में भी जाकर थोड़ा सा देखिए, क्या पता आपका सोल्यूशन वहाँ पर आपका वेट कर रहा हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।